जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सालार अहमद फ्रॉम कोड फॉर अस। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स की सीरीज़ चल रही है। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने प्रोजेक्ट में चले जाइए, डी ड्राइव में बैच 4, और जो भी काम किया था यहाँ पर आप न्यू फोल्डर बना लें। कंट्रोल एन दबाएंगे ना, ये शॉर्ट फॉर्म है न्यू फोल्डर बनाने के लिए। कंट्रोल एन दबाएं तो ये यहाँ पर मेरी शॉर्ट कंट्रोल शिफ्ट एन, सॉरी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाइएगा, ये न्यू फोल्डर का आ जाएगा। फिर आप जस्ट नाम दीजिएगा। तो हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है, तो मैं लेक्चर नंबर 2 के नाम से बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने बनाया। इसके अंदर आपको फोल्डर बनाने हैं। तो फ़िलहाल तो हमें फ़ोल्डर की ज़रूरत नहीं है, बट आपको फ़ोल्डर जो हैं आगे हम बनाएंगे वो कौन से हैं। एक तो आपको फ़ोल्डर बनाना होगा CSS का, स्मॉल में लिखिएगा। एक फ़ोल्डर आपको बनाना होगा इमेजेस का, और एक फ़ोल्डर आपको बनाना होगा फ़ॉन्ट्स का। एक फ़ोल्डर आपको बनाना होगा JS का, मीन्स जावास्क्रिप्ट। CSS में हम अपनी कास्केडिंग स्टाइल शीट की फ़ाइल रखेंगे डिज़ाइनिंग की। फ़ॉन्ट्स में हम अपने फ़ॉन्ट्स के बारे में रखेंगे। इमेजेस में हम अपनी तस्वीर रखेंगे जो प्रोजेक्ट में काम आएंगी। और JS फोल्डर में हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल रखेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। फिर यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिएगा, ओपन गिट बैश हियर पे क्लिक करें। आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसको कंट्रोल L कर लीजिएगा, ये सारा क्लियर कर देगा जो भी फिजुल का कोड लिखा हुआ होगा। आपको कमांड यहाँ पर लिखनी है CODE कोड स्पेस डॉट। ये कमांड आप जैसे लिखेंगे आपके पास विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो ये उसी डायरेक्टरी में ओपन हो गया। यहाँ पर आप एक और फाइल बनाइए। यहाँ पर फाइल बनाइएगा index.html। ठीक है, ये हमारी फाइल बन चुकी है। तो यहाँ पर ही हम सारा वर्क करेंगे। और वर्क करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर डाउनलोड कराना चाहता हूँ। फर्स्ट में आपने विजुअल स्टूडियो तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, गिट बैश भी डाउनलोड कर लिया। अब आपको जो करना है वो है एडोब फोटोशॉप। इस सीरीज़ में मैं आपको फोटोशॉप भी सिखाऊंगा, ठीक है। और दूसरा कलर ज़िला, ये वेब एक्सटेंशन है। और नंबर थर्ड मेजर इट, ये भी वेब एक्सटेंशन है। ये आपको 3 चीज़ें डाउनलोड करनी है और इंस्टॉल भी करना है। इस एडोब फोटोशॉप के अलावा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे वो फ़ोटोशॉप से ही मैं करूँगा। प्रेफर मैं ज़्यादा फ़ोटोशॉप को करता हूँ। कभी कभी ये नहीं भी चलती टूल्स, तो मैं आपको डाउनलोड कर देता हूँ। आई होप आपने फायरफॉक्स डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जाइएगा और यहाँ पर लिखें कलर पिकर। कलर पिकर लिखें या कलर ज़िला, कलर पिकर एक्सटेंशन आप जैसे लिखेंगे यहाँ पर आपके पास ओपन हो जाएगा। तो कलर पिकर ही ले लें, कलर ज़िला को छोड़ दें, यह भी एक्सटेंशन बहुत अच्छा है। कलर पिकर आप यहाँ से एक्सटेंशन ऐड कर लीजिएगा अपने क्रोम में। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये आपके सामने दिख रहा होगा। इससे क्या करते हैं, हम वेबसाइट का कलर पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको जैसे मैंने क्लिक किया और ये देखें, ये कह रहा है कि डजन अलाउ पिकर वेब स्टूडियो। अच्छा, सो ये रहा, ये मैं पेज पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर देखें मैं कोई भी कलर पिक कर सकता हूँ। ये मैंने पिक किया, क्लिक करेंगे ये पिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कलर पिकर से कलर पिक करते हैं। और
दूसरा आपको एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड करना है, वो कौन सा है, मेजर इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मेजर इट। इससे हम मेजरमेंट अपनी है ना वो निकालते हैं, ठीक है। ये है मेजर इट, ये एक्सटेंशन है। इससे क्या होता है, विड्थ हाइट वगैरह हमें पता चलता है। पर मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये दो टूल्स तो मैंने ऐसे ही बता दिया है क्योंकि अभी मैं आपको फोटोशॉप पे ले जाऊँगा, फेमिलियर इतना नहीं होंगे, बट मैं कहूँगा कि फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर लें। और फ़ोटोशॉप के लिए ये वेबसाइट है blindhelp.net, ठीक है। ये वेबसाइट है blindhelp.net। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ blindhelp.net। ये वेबसाइट क्या करती है, इस वेबसाइट में आपको तमाम सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जो कि पेड होंगे, वो भी फ्री में, ठीक है। ये इस वेबसाइट पे आ जाइएगा और यहाँ से फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप फ़ोटोशॉप लिखेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पर फ़ोटोशॉप आ जाएगा, एडोब फ़ोटोशॉप 7.0। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल कर लीजिएगा बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ। ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर ले, बहुत सिंपल है। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है, पहले तो आप, मैं एमिट यूज़ कर रहा हूँ, बट मैंने आपको पहले ही कहा आपको नहीं करना। फिर प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ चलना है क्योंकि यहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप चलता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हेड जो है HTML का क्या है, चाइल्ड है। बॉडी HTML का चाइल्ड है, HTML दोनों का पेरेंट है। अच्छा जी, ये डॉक टाइप क्या है, डॉक टाइप हमें ये बताता है कि ये वर्जन 5 हम यूज़ कर रहे हैं। HTML लैंग एट्रीब्यूट, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया। स्टार्टिंग टैग, ये है स्टार्टिंग टैग। तो स्टार्टिंग टैग में हम कुछ भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी मैंने लिखी है लैंग, लैंग एक प्रॉपर्टी है, इक्वल टू डबल क्वाड्स। ये इक्वल टू डबल क्वाड्स, अब यहाँ पर हमें वैल्यू लिखनी है। वैल्यू क्या लिखेंगे, EN या कोई भी आप दूसरी लिख सकते हैं। EN मैंने लिखा है मीन्स इंग्लिश, हमारा जो ये वेबसाइट है वो इंग्लिश में है, तो आपको लैंग्वेज लिखनी है कि आप कौन सी अपनी वेबसाइट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लैंग एट्रीब्यूट दिया है, ये एट्रीब्यूट कहलाता है, इक्वल टू ये डबल क्वाड्स, ठीक है। आए ना, यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू, तो ये कहलाता है एट्रीब्यूट, ठीक है। तो एट्रीब्यूट का सिंटैक्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये एट्रीब्यूट का सिंटैक्स है। एट्रीब्यूट सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इक्वल टू डबल क्वाड, अब इसमें वैल्यू आ जाएगी, ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। बट इसमें सेमीकोलन नहीं लगेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग टैग में ही आएगा, हमेशा एट्रीब्यूट स्टार्टिंग टैग में आता है, ध्यान रहे। ये कभी भी आप एट्रीब्यूट को एंड टैग पर नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको हमेशा कहाँ पे लिखना है, इसको आपको हमेशा यहाँ पर लिखना है स्टार्टिंग टैग में। तो लैंग एट्रीब्यूट EN, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पर टाइटल देते हैं, टाइटल ये है हमारा लेक्चर नंबर 2, ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, ओके। नाउ अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, डिव, डिव का स्टार्ट, डिव का क्लोज। अब ये डिव क्या है, डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। डिव क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये आपको अभी पता चल जाएगा ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे अपनी वेबसाइट, ये मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक बॉक्स बनाना है तो मैं डिव का यूज़ करूँगा, ठीक है। हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग दीजिएगा, स्टाइल का स्टार्ट, स्टाइल का क्लोज, इसके अंदर आप लिखेंगे डिव,
अब इसको स्टाइल करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर HTML आपको लिखा है, यहाँ पर स्टाइल के अंदर हम इसको स्टाइल करेंगे। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो अभी स्टाइल करेंगे तो आपको दिखेगा। ये जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ना, ये देखिए डिव के साथ मैंने सेलेक्ट किया, मीन्स ये डिव को टारगेट कर रहा है, डिव को स्टाइल करने के लिए। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर हम डिफरेंट तरह के सिलेक्टर पढ़ेंगे। ये है एलिमेंट सिलेक्टर। इसका सिंटैक्स जो है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, एलिमेंट का नाम, एलिमेंट नेम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। तो इसी सिंटैक्स को यूज़ करते हैं, और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ विड्थ। अब विड्थ क्या है, विड्थ जो एक्स एक्सिस से जगह घेरे इसको विड्थ कहते हैं। एक्स एक्सिस में, सिर्फ एक्स एक्सिस में ये जगह लेगा। अब कितनी जगह लेनी है वो हम पर डिपेंडेंट है, हम जितनी दें। मैं इसको फिलहाल जो है 50 पिक्सल्स देता हूँ, फिलहाल 50 पिक्सल्स। हाइट, हाइट क्या है, जो वाई एक्सिस से जगह ले, ठीक है, उसको हाइट कहते हैं, उसको भी 50 पिक्सल्स। हमेशा याद रखना मेरी बात, जितनी विड्थ दो उतनी हाइट दो, जितनी हाइट दो उतनी विड्थ दो। कभी भी विड्थ और हाइट को नहीं कीजिएगा आप, या कर सकते हैं, इमेज में कभी भी नहीं कीजिएगा। वैसे तो आप यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैं नहीं कह रहा कि नहीं कीजिएगा। इमेजेस में, खास तौर में जब इमेज लोड होगी ना, तो इमेजेस में आप ऐसे नहीं कीजिएगा, विड्थ भी देगी हाइट भी देगी, तो इमेज खराब हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा इमेज के दौरान आप सिर्फ विड्थ दीजिएगा, हाइट वो खुद ही ले लेगा, या हाइट दीजिएगा विड्थ वो खुद ही ले लेगा। ठीक है, तो विड्थ और हाइट का ये ध्यान रखिएगा। डिव में वैसे आप ले सकते हैं, वैसे परवाह नहीं है, मैं अभी इसको 100 भी कर सकता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, पर इमेज के दौरान आपको नहीं लेनी, मैंने अभी से बता दिया। ठीक है, ये मैंने सेव किया। डिव की भाई हमारी विड्थ इतनी है, हाइट भी इतनी है। इसको चेक करते हैं, यहाँ पर कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, सिर्फ टाइटल डिस्प्ले हुआ है। क्यों नहीं हुआ वो अभी मैं आपको बता दूँ, मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। बैकग्राउंड इसको कलर देता हूँ रेड। अब जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर दिया और इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखें एक बॉक्स बन गया। ये मैं जूम कर रहा हूँ, जूम कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस करेंगे जूम होगा, कंट्रोल माइनस करेंगे मिनिमाइज होगा, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, और अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में लाना है कंट्रोल 0। ठीक है, अब ये बहुत छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। इसकी विड्थ भी मैं 150 कर देता हूँ, और हाइट भी मैं 150 कर देता हूँ। इसको कंट्रोल S किया, सेव हो गया, रिफ्रेश किया, ये थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, अब एक और डिव बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, दूसरी बात, अपने कोड को रिड्यूस करना है, अपने कोड को जितना हो सके रिड्यूस करो। यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या लिखा है, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर जो है, इसको आप सिंपल बैकग्राउंड भी अगर लिखेंगे ना, तो भी कोई इशू नहीं आएगा, तो भी आपका कोड परफेक्ट चलेगा। ये देखें, कोई इशू नहीं है, मैंने रिफ्रेश किया है। ठीक है, तो एक और मैं डिव बनाता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल C कंट्रोल V, ये एक और मैंने डिव बनाया, और इसको जैसे ही कंट्रोल S करके सेव करूँगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, एक और डिव इसके नीचे आ जाएगा। ये देखें, बट इन दोनों में कोई भी आपस में देखें जगह नहीं है। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ से क्या देना है। अच्छा, ये दूसरी बात, एक बात आपने नोट की कि मैंने जैसे ही डिव दिया वो इसने यहाँ पर आ गया, यहाँ पर नहीं आया एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, विड्थ आपकी पूरी ले लेंगे। ठीक है, ये विड्थ अपनी पूरी लेते हैं, और हाइट, ये मतलब आपने फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये डिव जो है वो यहाँ पर है, ये मैंने यहाँ से काटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिव आ रहा है ना वो नहीं आएगा, मैं चाहता हूँ इसके बराबर में डिव आए। इसके बराबर में डिव आए तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी डिव के अंदर, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक जैसे आप करेंगे, रिफ्रेश किया तो ये यहाँ पर दूसरा आ जाएगा डिव। अगर अब आपने डिव बनाया
ठीक है, मैं एक और डिव बनाता हूँ। ये देखें, इंडेंटेशन प्रॉपर रखिएगा, इंडेंटेशन लाजमी है कंपनी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर डिव आ गया, ना कि यहाँ आने के बजाय। यहाँ आने के बाद अगर यहाँ पर देना है तो हमें क्या करना होगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को हटाना होगा। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मींस हम ये जो डिव जो है, मैंने पहले आपको कहा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनलाइन एलिमेंट पे। इनलाइन एलिमेंट हमें अभी मैं आपको बताऊँ कौन सा इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो इमेज हमारा इनलाइन एलिमेंट है, एकर टैग हमारा इनलाइन एलिमेंट है। तो ये इनलाइन एलिमेंट होते हैं मींस वो ऐसे जाते हैं एक्स एक्सिस में, और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो वाई एक्सिस में। ये याद रखिएगा, इनलाइन एलिमेंट एक्स एक्सिस में जाएंगे, ब्लॉक लेवल एलिमेंट वाई एक्सिस में जाएंगे। बट ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन कन्वर्ट करना है तो हमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। और अगर इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए डिस्प्ले ब्लॉक, सिंपल। ठीक है, तो ये मैंने डिव बनाया, एक और डिव बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और मैंने डिव बनाया, एक और डिव बनाया, एक और डिव बनाया। अब ये कहाँ पर आएंगे, इस लाइन पर आएंगे, एक्स एक्सिस में आएंगे, क्योंकि मैंने डिस्प्ले इनलाइन दिया हुआ है। ठीक है, परफेक्ट है। अगर मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन हटा दूं तो ये कहाँ पर आएंगे, तो ये सर आपका वाई एक्सिस में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये सर ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, मुझे एक्स एक्सिस में चाहिए, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा लो, डिस्प्ले, कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, ये कहाँ पर आ जाएंगे, एक्स एक्सिस में। अच्छा सर, मुझे इनका कलर चेंज करना है। अब कलर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिफरेंट क्लासेस देनी पड़ेंगी, डिफरेंट क्लास देंगे, और यहाँ तो डिफरेंट आईडी दे दें आप। ठीक है, तो मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। क्लास देना ही है, उसका सिंटैक्स जो है वो ये है कि आप डॉट लगाएंगे, डॉट, फिर क्लास नेम जो भी आपने दी हो वो, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर प्रॉपर्टी आ जाएगी, कॉलन वैल्यू। ठीक है, ये क्लास का सिंटैक्स है। और आईडी का सिंटैक्स, आईडी का सिंटैक्स क्या है, आईडी सिंटैक्स, आईडी का सिंटैक्स ये है कि आपको हैश लगाना पड़ेगा और आईडी का नाम आ जाएगा। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर आप दे देंगे प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। अभी आपको करके दिखा दें भाई, मैंने इस डिव को सेकंड डिव जो है उसको मैंने क्लास दे दी। क्लास क्या दी, मैंने क्लास दी है, क्लास दे रहा हूँ बॉक्स 2। ठीक है, मैंने बॉक्स 2 नाम से क्लास दी, इसको क्लास दे रहा हूँ div 3 को, क्लास दी मैंने बॉक्स 3, ऐसे ही इसको क्लास दी मैंने बॉक्स 4, और ऐसे ही इसको मैंने क्लास दे दी बॉक्स 5, डिफरेंट क्लासेस दे दी। अच्छा जी, इसको टारगेट करने के लिए क्लास को मैंने क्या बताया, डॉट, क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम बॉक्स 2, तो डॉट के आगे बॉक्स 2 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बैकग्राउंड, और यहाँ पर बैकग्राउंड क्या है, एलाइस ब्लू देना चाहता हूँ। ठीक है, एलाइस ब्लू देंगे, तो यहाँ पर आकर चेक करते हैं तो इसका कलर चेंज हो गया। ऐसे ही दूसरे को टारगेट करते हैं तो वही सेम पैटर्न क्लास है, तो डॉट, फिर क्लास का नाम क्या है, बॉक्स 3, बैकग्राउंड क्या देना है, ब्लू, ब्लू दे देते हैं। यहाँ पर आए
रिफ्रेश किया। ऐसे ही दूसरे को टारगेट करते हैं, क्लास है तो डॉट बॉक्स, नाम क्या है 4। इसको टारगेट करने के लिए बैकग्राउंड क्या कलर होना चाहिए, लाइट ब्लू। सेव किया, रिफ्रेश किया, कलर चेंज हो गया। देन अब इसको टारगेट करना है 5 को, क्या है क्लास है, डॉट लगाएंगे, क्लास का नाम क्या है बॉक्स 5, कर्ली ब्रैकेट, प्रॉपर्टी का नाम बैकग्राउंड, और वैल्यू क्या है, वैल्यू आप जो देना चाहें, मैं पर्पल दे रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस, सेव हो गई। यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, ये देखें बिल्कुल सेव हो गया। ठीक है, अब मैंने अभी क्लास से टारगेट करना बताया, अब मैं आपको इसको आईडी से टारगेट करना बताता हूँ। तो आईडी जो है यूनिक, अगर हमने यूनिकनेस यूज़ करनी है ना, तो हम आईडी लिखेंगे यहाँ पर, ना कि क्लास। देखें, इसका एग्जांपल ये है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, एक क्लास 6 में बहुत सारे बच्चे हैं, 100 भी हो सकते हैं, वो सारे क्या हैं, स्टूडेंट है। ठीक है, बट वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है वो सारे क्या हैं, क्लास 6 के स्टूडेंट है, ये कॉमन है। बट वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है उन सब का रोल नंबर डिफरेंट होगा, कोई रोल नंबर 1 होगा तो कोई 2 होगा, किसी का भी रोल नंबर सेम नहीं होगा, किसी का भी ये नहीं होगा कि किसी का रोल नंबर 1 है तो दूसरे का 1 है। क्यों, ये उनकी आइडेंटिटी है, ये उनकी यूनिकनेस है। ठीक है, तो यूनिकनेस जहाँ पर है समझ जाइएगा आईडी के लिए हैश, और जहाँ पर कॉमन आए वहाँ पर क्लास, मीन्स क्लास को हम यहाँ पर क्लास को डिफरेंट डिफ्स में यूज़ कर सकते हैं, बट आईडी को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं क्लास एक को रख रहा हूँ, यहाँ पर आईडी मैंने दे दी, इसको जस्ट क्लास से कन्वर्ट कर दो आईडी में, बाकी सब कुछ सेम है। ये भी मैंने आईडी दे दी इसको, और मैं फ़िलहाल इसको जो है कमेंट में ले रहा हूँ। कमेंट में लेने का तरीका स्लैश स्टार, फिर यहाँ पर स्टार, फिर स्लैश। कमेंट यूज़ नहीं होगा, 2 मिनट। अच्छा, ये रहा कमेंट। ठीक है, वो हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे तो उसमें वो भी हो जाएगा मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए, बट यह अभी ये इससे कमेंट कर लेते हैं। कैसे, लेस देन की साइन, एक्सक्लेमेशन साइन, माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ से ओपन किया और ये मुझे यहाँ तक कमेंट करना है, तो यहाँ पर कंट्रोल भी किया। ठीक है, अब ये आपको 4 बॉक्स दिखेंगे ना कि 5, क्योंकि एक को मैंने कमेंट कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, तो सर यहाँ पर ये कलर इनका रेड हो गया। क्यों रेड हुआ, रेड इसलिए हुआ क्योंकि डिव का मैंने कलर यहाँ पर रेड रखा है। ठीक है, फर्स्ट डिव की कोई क्लास नहीं है। अगर इसको मैं फर्स्ट डिव की क्लास दे दूँ, ठीक है, फर्स्ट डिव को मैं क्लास दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लू, सॉरी बॉक्स 1, और इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ डॉट बॉक्स 1 के साथ। ठीक है, तो अब देखिएगा ये सिर्फ यहाँ पर आएगा, वहाँ पर नहीं आएगा, अब वो नहीं दिख रहे। ठीक है, अब वो इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि उसको टारगेट करना है। ठीक है, डॉट, आप ये क्लास तो आप समझ गए, बॉक्स 1 में मैंने क्लास दी रेड, अब यही क्लास मैं बॉक्स 2 को दे रहा हूँ, यही क्लास मैं बॉक्स 2 को दे रहा हूँ, तो बॉक्स 1 की क्लास, ठीक है, यूज़ हो जाएगी। क्या होगा बॉक्स 2 में कलर जो है ये देखें, मैंने 2 डिव लिए हैं, क्लास सेम है बॉक्स 1, इसमें भी बॉक्स 1, और बॉक्स 1 को यहाँ पर डिफाइन किया है विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड रेड और डिस्प्ले इनलाइन। तो ये क्या होगा, यहाँ पर 2 डिव आ जाएंगे सेम कलर के। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया कि क्लास हम 2 यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, क्लास यूज़ कर सकते हैं बट आईडी यूज़ नहीं कर सकते।
ठीक है, अब आईडी यहाँ पर क्या है, बॉक्स 3 की, तो आईडी से हम टारगेट करते हैं इनको। आईडी से ये हमने टारगेट किया। आईडी से टारगेट करने के लिए क्या लिखेंगे, हैश आईडी का नाम। आईडी का नाम क्या है, बॉक्स 3 कर्ली ब्रैकेट, फिर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या देना है आपको, यहाँ पर सर ब्लू दे दें, तो ये लें ब्लू दे दिया। कंट्रोल एस किया, क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक और डिव आ जाएगा, तो नेट हैश आ गया बॉक्स 3। सही है, बॉक्स 3 की सर आपने विड्थ नहीं दी, इसलिए वो नहीं आया, तो इसको विड्थ दे देते हैं। विड्थ मैंने दे दी, ये दें कंट्रोल सी, यहाँ पर मैंने इसको विड्थ दे दी, हाइट भी दे दी, और इसको डिस्प्ले इनलाइन भी बोल दिया। ठीक है, कंट्रोल एस किया, ये देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, आईडी बॉक्स 4 के लिए, तो बॉक्स 4 के लिए फिर से क्या लिखेंगे, आईडी है, हैश आ गया। अगर क्लास होती थी तो डॉट आ जाता। आईडी है, हैश आ गया, आईडी का नाम क्या है, बॉक्स 4 कर्ली ब्रैकेट, प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड। पहले तो विड्थ दे दें सर, विड्थ इसको दे दें। विड्थ कितनी देनी है, 150 पिक्सल। हाइट कितनी देनी है, 150 पिक्सल। बैकग्राउंड क्या देना है, बैकग्राउंड सर इसको पर्पल दे दें, हमें पर्पल चाहिए, तो यहाँ पर पर्पल दिया। डिस्प्ले क्या लेना है, डिस्प्ले इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, ये देखिए। ठीक है, अब मुझे एक और काम करना है। वो काम ये है कि मेरा कोड जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, इसको मुझे सर रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करना है, कोई बात नहीं, रिड्यूस कर देते हैं अभी, समझिएगा बस। ये देखें, मैंने 4 बॉक्स बनाए, उनका एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पर दिया है क्लास। वैल्यू क्या है, बॉक्स 1, ये एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये हमने क्या दिया है स्टार्टिंग टैग में, ये एट्रीब्यूट दिया। एट्रीब्यूट है क्लास, इसको भी एट्रीब्यूट दी क्लास, इसको भी एट्रीब्यूट दिया आईडी, इसको एट्रीब्यूट दिया आईडी। फर्स्ट को मैंने टारगेट किया है, यहाँ पर क्लास है तो डॉट के साथ, क्लास का नेम बॉक्स 1, विड्थ दी उसको 150 पिक्सल, हाइट दी 150 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दिया रेड। डिस्प्ले किया इनलाइन ब्लॉक, एक्स एक्सिस में मुझे चाहिए, और अगर वाई एक्सिस में चाहिए तो हम डिस्प्ले हटा देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, तो यही मैंने सेम क्लास यूज़ की दूसरे बॉक्स में, ताकि मुझे यही सारी प्रॉपर्टीज़ चाहिए। ओके, आईडी के लिए बॉक्स, आईडी के लिए मैंने हैश यूज़ किया, आईडी का नाम, उसको भी सारी यही प्रॉपर्टी दी। फिर ऐसे ही मुझे आईडी दूसरे के लिए यही सारी प्रॉपर्टी देनी पड़ी। अब मैं चाहता हूँ कि सर मुझे कोड को रिड्यूस करना है, ये कोड बहुत बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करने के लिए आप एक डॉट कॉमन नाम की क्लास बना लीजिए। ठीक है, और जो जितना कोड बार बार रिपीट हो रहा है वो सारा का सारा कॉमन में डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखें, विड्थ रिपीट हो रही है, हाइट रिपीट हो रही है ना, तो ये हटाया, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ से हट गई, और ये यहाँ पर कॉमन में डाल दी। तो अब जो कॉमन में डाली है वो यहाँ से देखिएगा कहीं और है, हाँ सर यहाँ पर है, विड्थ भी है, हाइट भी है, तो यहाँ से भी हटा ली। क्या यहाँ पर है, हाँ ये है, तो यहाँ से भी हटा ली। तो अब हमने विड्थ भी हटा ली, हाइट भी हटा ली। यहाँ पर बैकग्राउंड रेड है, यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लू है, यहाँ पर बैकग्राउंड डिफरेंट है। अच्छा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ये सब में आ रहा है सर, तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को भी कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पर कंट्रोल वी किया, यहाँ पर हटा दिया। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी हटा दी, ये ले। अब देखिएगा कोड कितना रिड्यूस हो गया। ये सारी की सारी हमने कहाँ पर डाल दी, डॉट कॉमन में, कॉमन क्लास में हमने डाल दी। इसको कंट्रोल एस किया। अब मुझे बताइएगा यहाँ पर ये डिफ्स लिखे, ये जो बॉक्स बने हुए हैं ये क्या यहाँ पर दिखेंगे, नहीं सर नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, सर हमने कॉमन क्लास तो बना ली, ऊपर स्टाइलिंग वगैरह कर ली, बट कॉमन क्लास को यहाँ पर कहीं पर यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, तो क्लास के
अंदर आपको एक और क्लास लिखनी पड़ेगी कॉमन और स्पेस दे दो। अब ये मैं दो क्लासेस यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, एक कॉमन एक बॉक्स वन। कॉमन में क्या होगा, कॉमन अब यहाँ पर क्लास का यहाँ पर आएगा तो कॉमन, यहाँ पर कॉमन नाम आ गया, ये कॉमन क्लास में चला जाएगा। और यहाँ पर क्या है, विड्थ है, हाइट है, डिस्प्ले इनलाइन फ्लो। तो उसने ये समझ लिया, उसने विड्थ दे दी, उसने हाइट भी दे दी, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के मीन्स एक्स एक्सिस में उसने इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। फिर दूसरी उसने स्पेस देखी, स्पेस के बाद उसने क्या देखा, बॉक्स वन। पर यहाँ पर बॉक्स वन की भी क्लास है, फिर वो बॉक्स वन की क्लास देखेगा, बैकग्राउंड रेड है, तो इसने क्या किया, एक डिव को बैकग्राउंड रेड दे दिया। ये देखें मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ और जैसे मैंने सेव किया, ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर अगर मैंने कॉमन दे दी ना, ये देखें स्पेस दिया, तो बिल्कुल ये भी वही काम करेगा, कॉमन की विड्थ लेगा, हाइट लेगा और इनलाइन ब्लॉक भी इसको कर देगा। फिर वो देखेगा बॉक्स वन की मीन्स कलर क्या है, रेड है, कंट्रोल एस किया तो यहाँ पर एक और बॉक्स बन गया। और यही सेम कॉमन क्लास अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ तो वही सारी कोड यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल एस किया तो ये देखें, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हुई है, कॉमन कॉमन बॉक्स, हाँ क्लास के अंदर हम दो क्लासेस यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है, आईडी है, याद रखना आईडी है यहाँ पर, तो आईडी में हम क्लास को यूज नहीं कर सकते। ये क्या है, आईडी, तो ये क्या है, क्लास है, तो हमें एक आईडी नाम का भी बनाना पड़ेगा आईडी को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आईडी सबकी यूनिक होती है, सही है ना, किसी की मैचिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो आईडी में हम नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसे, एक स्टूडेंट की आईडी है 19 समथिंग 02। ठीक है, अब 19 डिपार्टमेंट 02, उसके साथ क्या ये भी आएगा कि 19 फिर डिपार्टमेंट दूसरा 02, मीन 19 CS02 19 CSE02, ये तो नहीं आएगा ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आईडी यूनिक होती है, तो आईडी में तो ये आपका काम नहीं चलेगा, आईडी में तो आपको इसको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आईडी में बताना होगा, तो इसको विड्थ दे देते हैं और हाइट भी दे देते हैं। ठीक है, बट हाँ अगर इसको आप क्लास में कन्वर्ट कर दो, इस आईडी को अगर आप क्लास में कन्वर्ट कर दो तो काम हो सकता है सर, तो काम हो सकता है, ये कॉमन क्लास यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, बट आईडी में काम नहीं हो सकता। मैंने इस जोरी किया है ये ताकि आपको पता चल सकते, ए टू जेड में आपको बताऊँ, अगर इंटरव्यू में आपको पूछ लें तो आप एप्लीकेबल हो तो उनको बता सकें। ठीक है, अब देखें सारे आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये तो बॉक्सेस के हवाले से प्रोजेक्ट आ गए सिंपल, डिफरेंट सेक्शंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक और बनाते हैं सिंपल, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के लिए क्या मैंने बताया कि लेस देन एक्सक्लेमेशन माइनस माइनस। ठीक है, ये कमेंट हो जाएगा, यहाँ कंट्रोल एक्स कर लें, ये सारा कमेंट हो गया। कमेंट मीन्स कंपाइलर रीड नहीं कर पाएगा, ये आपको तो दिखेगा बट कंपाइलर को ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मुझे ये कंपाइलर को नहीं दिखाना, इसके लिए आप कमेंट करना लाजमी है। ठीक है, अच्छा स्टाइलिंग के अंदर है ना, आपको स्टाइलिंग के अंदर ये कमेंट आपका यूज़ नहीं होगा। स्टाइलिंग के आपको स्लैश और स्टार ये देंगे, कमेंट हो जाएगा। जहाँ पर एंड करना है कमेंट को वहाँ पर फिर से स्टार स्लैश एंड हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। बट मैं इसको पूरा ही मिटाऊंगा क्योंकि आपको गिटहब से तो ये मिल जाएगा, सारा कोड मैं गिटहब पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से ये आपको मिल जाएगा। सॉरी, एक और फाइल बनाते हैं फॉर्म डॉट HTML से। ठीक है,
तो HTML5 यूज़ करना है, प्रॉपर इंडेंटेशन करनी है, यहाँ पर इंडेंटेशन हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा मार्जिन पैडिंग के हवाले से मैं आपको समझा दूँ, मार्जिन के हवाले से, ठीक है। तो सेम डिव बनाइए, डिव आपने बनाया, इसको मैं टेक्स्ट तो है यहाँ पर ले रहा हूँ फॉर्म में हमने कुछ नहीं रखा, ठीक है। और डिव बनाया, इसको डिव को विड्थ दें। तो डिव को विड्थ कैसे देंगे सर? डायरेक्ट आप कर सकते हैं, क्लास भी दे सकते हैं, आईडी भी दे सकते हैं, बट मुझे मल्टीपल नहीं बनाने हैं सेक्शंस, एक ही सेक्शन बनाना है। फॉर्म होते हैं ना, फॉर्म की तरह मुझे बनाना है। तो सर डिव के साथ मीन्स एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर के लिए एलिमेंट का नाम क्या है? डिव, फिर कर्ली ब्रैकेट। प्रॉपर्टी का नाम, सर प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो प्रॉपर्टी का नाम है विड्थ, पहले तो इसको विड्थ दो, और विड्थ कितनी देनी है? सॉरी ये गलत, हेड क्लो, हेड का जहाँ पर क्लोज है ना, उसके ऊपर ही हम लिखेंगे स्टाइल, और उसके अंदर ये सारा कोड, क्योंकि स्टाइलिंग करनी है, स्टाइल के अंदर होगा, ठीक है। तो डिव है एलिमेंट, और यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है सर? विड्थ है, विड्थ दे दी। कितनी देनी है विड्थ? 200 पिक्सल, ठीक है। हाइट कितनी देनी है? 200 पिक्सल, ओके। नाउ बैकग्राउंड कितना देना है? बैकग्राउंड मुझे देना है ब्लू। कंट्रोल एस किया, यहाँ पर एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को मुझे और बढ़ाना है, इसको 400 कर दो या 500 कर दो, 500 करके देखते हैं, इसको 500 करो, हाइट भी। अब परफेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ ये जो बॉक्स है ये सेंटर में आ जाए, एक्स वाई से, सिर्फ एक्स वाई से वो सेंटर में आए, वाई से नहीं, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से वो सेंटर में आए, वाई एक्सिस में बिल्कुल ऐसे ही रहने दे, बट एक्स एक्सिस से सेंटर में आ जाए। तो उसको करने के लिए एक प्रॉपर्टी है, वो बेसिकली उसके लिए ही मैंने ये बनाया है एक फाइल, और वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मार्जिन। मार्जिन, अब मार्जिन कहाँ से देनी है? लेफ्ट से, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ लेफ्ट और राइट दोनों के सेंटर में आए, तो मार्जिन लेफ्ट ना कीजिएगा, मार्जिन लेफ्ट तब कीजिएगा जब आपको थोड़ा सा घिसकाना हो, मार्जिन राइट तब कीजिएगा जब आपको यहाँ से थोड़ा घिसकाना हो, पर मार्जिन आप तब कीजिएगा जब आपको बिल्कुल सेंटर में चाहिए। तो जस्ट मार्जिन लिखिए, डबल कॉलन, और यहाँ पर कितना देना है भाई? कहाँ पर देना है? सेंटर में देना है, तो ऑटो कर दें, मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो सेमी कॉलन। ये जैसे आपने दिया, सेव किया, ये देखें बिल्कुल सेंटर में आ गया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। अब सर मुझे ऊपर से थोड़ा नीचे करना है, ऊपर से थोड़ा नीचे करना है, तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है? मार्जिन बॉटम, मार्जिन सॉरी मार्जिन टॉप, ऊपर है ना मार्जिन टॉप। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इस तरफ मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, बॉटम, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, समझ गए? मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप से मैं कहता हूँ 50 पिक्सल्स नीचे आ जाए, तो कंट्रोल एस किया, ये देखें 50 पिक्सल्स नीचे आ गया, ठीक है। अब सर मुझे ये ये देखिए यहाँ पर दो मार्जिन आ गए, इसको शॉर्ट करें, ठीक है। शॉर्ट में थोड़ा लिखना सीखें, क्योंकि रिड्यूसिबिलिटी लाजमी है। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? मार्जिन आपने लिखा, ऑटो लिखा, ये तो हो गया सेंटर में लाने के लिए। जब आपको सेंटर में करना हो, आग बंद करके ये प्रॉपर्टी लिख लें, मार्जिन ऑटो। बट आपको जब टॉप बॉटम ये फिक्स करना हो, तो टॉप बॉटम के लिए यहाँ पर दे सकते हैं आप वैल्यू, ऑटो से पहले मार्जिन के बाद यहाँ पर आप वैल्यू देंगे, वो टॉप बॉटम के लिए होंगी, और यहाँ पर जो वैल्यू देंगे वो राइट लेफ्ट के लिए होगी। ये ऑटो अभी दी है हमने, राइट लेफ्ट के लिए दी है कि हमें बिल्कुल सेंटर में चाहिए, और अगर हमें टॉप बॉटम के लिए देनी है तो यहाँ पर देंगे। तो टॉप बॉटम से हमने सेंटर में करना है, तो उसके लिए एक ऑटो वोटो वैल्यू नहीं है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। हम इसको 20 पिक्सल देते हैं, 20 पिक्सल ये टॉप बॉटम दोनों के लिए है, 10 पिक्सल ऊपर से 10 पिक्सल नीचे से, ये कर देगा। कंट्रोल एस किया, देखें ये थोड़ा और ऊपर हो गया, तो इसको थोड़ा और कर देते हैं,
इसको मैं 40 कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया, यहाँ पर ये परफेक्ट आ गया। थोड़ा सा और कर दें तो मैं इसको थोड़ा और कर देता हूँ, 50 किया, ये देखें ये और नीचे आ गया। और अगर मैं इसको 60 करूँ तो ये और आ जाएगा। ये देखें, जहाँ पर आपको सही लगे वहाँ पर खड़ा कर दें। तो आज हमने क्या सीखा है, बॉक्स कैसे बनाए जाते हैं, बॉक्स को इनलाइन एलिमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हमने सीखा। हमने स्टाइलिंग करना सीखा, थोड़ा बहुत स्टाइलिंग की हमने प्रॉपर्टीज सीखी। और सर हमने एक फॉर्म का लेआउट बनाना सीखा कि एक जो फॉर्म होता है उसको उसका लेआउट कैसे बनता है, उसको कलरिंग कैसे दी जाती है, उसको सेंटर में कैसे किया जाता है, उसको टॉप बॉटम से कैसे सेट किया जाता है। तो ये हमने सारा कुछ सीखा है आज। ठीक है, अब इसको चलें गिटहब पर अपलोड करते हैं। तो गिटहब पर अपलोड करने के लिए पहले आपको गिटहब अकाउंट पे जाना पड़ेगा। तो github.com, यहाँ पर ये गिटहब अकाउंट चले गए, यहाँ पर ये प्लस का साइन, न्यू रेपोजिटरी, ये न्यू रेपो है, न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू रेपो। और मैंने क्या कहा था कि जो तारीख पे वर्क करो उसी के हवाले से सेंड करो। तो आज तारीख क्या है, 01 हो गई और 08 मंथ है 2023। ठीक है, तो ये हमारे फोल्डर का नाम हो गया। आज हमने भाई ये वर्क किया है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है पब्लिक या प्राइवेट। पब्लिक अभी आप पब्लिक करें, जब आप कंपनी के साथ वर्क करें तो उनके प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंशियल होते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते कि उनके प्रोजेक्ट लीक हो जाएं, तो वहाँ पर आपको प्राइवेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बट अभी के लिए पब्लिक। ठीक है, ऐड रीडमी फाइल, इसको चेक करें और क्रिएट रेपो पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कोड पे क्लिक करें, ये सारा कोड कॉपी करें। ठीक है, विजुअल पे जाएं, यहाँ पर ये 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, इसको क्लिक करें। ये मेरा स्क्रीन छोटी है, इसको अगर फुल स्क्रीन करूँ तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा टर्मिनल। यहाँ पर टर्मिनल को आप क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से भी आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पहले तो आप यहाँ पर मैंने 5 कमांड्स आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, गिटहब पर अपलोड करने के लिए। तो गिटहब पर अपलोड करने के लिए ये 5 कमांड्स हैं। 1 गेट इनिट, सेकंड गेट रिमोट एड ओरिजिन, और यहाँ पर URL जो हमने कॉपी की है। ठीक है, ये एंगुलर ब्रैकेट नहीं दीजिएगा, जस्ट URL पेस्ट कीजिएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। नंबर 3 पे आपका आ जाता है स्टेजिंग का गेट एड डॉट। ठीक है, नंबर 4 पे आपका आ जाता है कमिटिंग का, मीन्स कमेंट पास करना, गेट कमिट हाइफन एम, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर 5 पे आ जाता है आपका गेट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, मीन्स ये हमारा कोड जो है मास्टर ब्रांच में पहुंचा दो। रन करते हैं, पहली कमांड गेट इनिट की, ये क्या कह रहा है, इनिशियल एम्प्टी गेट इनिशियलाइज हो गई। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं गेट रिमोट एड ओरिजिन। अब लिंक जो कॉपी की थी, ये यहाँ पर लिंक आ गई। ठीक है, गेट रिमोट एड ओरिजिन लिंक, एंटर किया, हो गया। अब स्टेजिंग का गेट स्पेस एड स्पेस डॉट, स्टेज हो गया। कमिटिंग का गेट कमिट हाइफन एम, और डबल क्वार्ट्स के अंदर जो मैसेज देना चाहें। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2। तो ये लेक्चर नंबर 2 जो है वो अपलोड हो चुका है। ठीक है, अपलोडेड। ओके, ये मैंने मैसेज दिया है, एंटर किया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या कमांड है, गेट पुश ओरिजिन
मास्टर। अभी तक कोड हमारा गिटहब पर नहीं पहुंचा, बट ये आप जब कमांड देंगे ना तो फिर हमारा कोड गिटहब पर चला जाएगा। तो मैंने जैसे किया, ये हमारा कोड देखिएगा। जब आपके पास ये आ जाए कि मास्टर और मास्टर, तो ये समझ लीजिएगा आपका कोड जो है गिटहब पर अपलोड हो गया है सक्सेसफुली। चेक कर लें अपलोड हुआ है कि नहीं। तो ये देखें, ये वहीं पर ही है। इसको रिफ़्रेश कीजिएगा। रिफ़्रेश जैसे किया, ये आपको बता रहा है कि 2 ब्रांचेस हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेन पर होता है, इसको मास्टर पे कर लें। मास्टर पे आप जैसे जाएंगे तो ये आपने जितना भी आज का वर्क होगा वो आपको बता देगा। ये देखिए हमारी 2 आज फाइल बनी थी, फॉर्म और इंडेक्स, तो इसने बता दी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए ये लेक्चर तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।